मैं बचपन में उनके बिना एक रात नहीं सो पाया था और अब हफ्तों हो जाते हैं उनसे बात तक नहीं होती। क्या ये विकास है या पतन? इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक युवा अपनी व्यस्तता और दूरी के पीछे छिपे भावनात्मक जख्मों को पहचानता है और कैसे एक साधु उसे मौन की ताकत से अपने माता पिता से फिर से जुड़ना सिखाता है। हम अक्सर वो रिश्ते अनदेखा कर देते हैं जो सबसे अधिक मौन होकर हमें पुकारते हैं। बर्फीली सुबह थी। पहाड़ी गांव के एक आश्रम में एक युवक आदित्य साधु बनने आया था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर कुछ टूटा हुआ था। वृद्ध भिक्षु ने पूछा, बेटा, क्या तुम कुछ खोज रहे हो? आदित्य ने कहा, मैं शांति चाहता हूं, दुनिया की शोर और उलझनों से दूर। साधु मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें गंभीर थीं। दुनिया की शांति तब मिलती है जब भीतर की आवाज शांत हो। क्या तुमने उन लोगों से नाता तोड़ लिया है जिनसे तुम्हारा मन सबसे गहरे बंधा था? आदित्य चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोला, मैं माता पिता से अब बहुत कम बात करता हूं। न कोई झगड़ा था, न कोई बड़ा कारण। बस धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गईं। कभी वो बहुत सिखाते थे, अब बस समझ नहीं पाते। लगता है जैसे हम अलग अलग दुनिया के हैं। साधु ने पास रखा मिट्टी का दीपक जलाया और कहा, आओ एक अभ्यास करें। उन्होंने आदित्य से कहा, आंखें बंद करो और अपने मन में अपने माता पिता की कल्पना करो। अब उनसे कुछ मत कहो, बस मौन में बैठो और महसूस करो कि वो क्या कहना चाहते हैं। 2 मिनट मौन का वर्णन, हवाओं की आवाज, स्मृतियों की हल्की झलकियां, मां का चेहरा, पिता की डांट में छुपा स्नेह। आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे से कहा, मैं भागना नहीं चाहता था, बस समझ नहीं पाया कि कैसे उनके साथ जुड़ा रहूं। कभी उनकी बातें पुरानी लगती थीं, कभी उनका स्नेह बोझ जैसा, लेकिन अब लगता है मैंने खुद को ही उनसे दूर कर दिया। साधु बोले, माता पिता समय के साथ नहीं बदलते, लेकिन उनका स्नेह भी समय से परे होता है। तुम्हारे मन ने जो दीवार बनाई वो उन्होंने नहीं बनाई। जब हम बड़े होते हैं हमें यह भ्रम हो जाता है कि हमें उन्हें कुछ नहीं देना, लेकिन सच ये है कि उन्हें हमारा सिर्फ होना ही सबसे बड़ा उपहार है। उपेक्षा कभी शोर नहीं करती बेटा, वो मौन में चुपचाप रिश्ता तोड़ देती है और मौन से ही उसे फिर जोड़ा भी जा सकता है। अगले ही दिन आदित्य ने एक चिट्ठी लिखी, छोटी सी। माँ पापा, मैंने सोचा कि मैं आपको समझ नहीं पाया, लेकिन अब लगता है मैं खुद को भी नहीं समझ पाया था। क्या हम फिर से बात कर सकते हैं? बिना समझाए, बस सुनते हुए। आंसुओं के बीच उसने वह चिट्ठी एक पक्षी के साथ भेजी और आश्रम की सीढ़ियों पर बैठा रहा, शांत, लेकिन अब अकेला नहीं। जब हम अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, हम अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं, और बिना जड़ के कोई भी वृक्ष ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता।